आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए फ्रेश डरावनी हॉरर मूवी को जिसका नाम है एविल डेड राइज। कहानी शुरू करने से पहले इंट्रो। तो हेलो दोस्तों, मैं हुसैन और आप देख रहे हो हमारी चैनल मूवी टॉक्स को। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के अलग अलग मूवीज़ की स्टोरियाँ लाता रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन एंड क्लिक द ऑल ऑप्शन टू गेट नोटिफाइड। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी के शुरू में हम तीन दोस्तों को देख पाते हैं। ये लोग यहाँ पे एक लेक में घूमने के लिए आए हुए थे। सेलेब टेरेसा को ड्रोन से डरा रहा था। इनके बातों से हमें पता चलता है कि जेसिका की तबीयत खराब है और इसीलिए वो सो रही है। अब टेरेसा उसके कमरे में जाती है। तभी फ़ौरन जेसिका एक किताब ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। टेरेसा जब उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है तब वो टेरेसा की बाल खींच लेता है। अब टेरेसा घायल हालत में बाहर सेलेब के पास आता है। तब जेसिका को देख के सेलेब डर जाता है क्योंकि वो एक घोस्ट जैसा दिख रहा था। अब ड्रोन से वो खुद का गला काट के वो पानी में गिर जाती है। सेलेब उसे बचाने के लिए वो भी पानी में कूदता है, लेकिन जेसिका उसकी गला धड़ से अलग करके टेरेसा की तरफ फेंक देती है। अब वो पानी से बाहर आती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की के ऊपर जिसका नाम बेथ होती है। वो प्रेगनेंसी चेक कर रहा था बाथरूम में। इनफैक्ट वो प्रेग्नेंट थी। उसकी बहन की परिवार पास ही में एक अपार्टमेंट में रहती थी और उसका नाम था एली। वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहती थी और जिनका नाम था डैनी, ब्रिजेट और कैसी। एली को टैटू का बहुत शौक होती है, इसलिए वो टैटू मशीन से कुछ कर रही थी और बड़ा बेटा गाना सुन रहा था। तभी बाहर से कोई बेल बजाता है। एली जब चेक करने के लिए बाहर आती है तब वहाँ पे कोई नहीं होता। पर जब एली डोर बंद करने वाली थी तब वहाँ पे बेत उसके सामने आ जाती है। असल में वो अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पे आई थी और उसे देख के एली काफ़ी खुश हो जाती है। अब घर में सभी बातें कर रहे थे और अब हमें पता चलता है कि एली के हस्बैंड उन्हें छोड़ के चला गया है। उनका डिवोर्स तो नहीं हुआ है, लेकिन वो हर महीने बच्चों के लिए पैसा भेजा करता है। अब अगले दिन जब बच्चे पिज़्ज़ा खरीद के गाड़ी से उतर रहे थे तब वहाँ पे बहुत ज़ोर से भूकंप आता है और इससे वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है। डैनी उस गड्ढे के अंदर घुसता है और उसे वहाँ पे एक बुक मिलता है जिसे वो बाहर ले आता है और वो और ब्रिजेट उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी कोशिश में डैनी की हाथ कट जाता है और खून उस किताब के ऊपर पड़ता है। पर वो किताब खून सोख लेता है जिससे वो किताब अपने आप ही खुलने लगता है और डैनी उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कुछ डरावना पिक्चर्स होता है। ये देख के ब्रिजेट ये बुक बंद कर देती है और वो कहता है कि कल सुबह होते ही तुम इसे फेंक देना, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही डैनी दोबारा वो बुक खुलने लगता है और उसे पता चलता है कि ये बुक इंसानी मांस से बनाया गया है और ये खून से लिखी हुई किताब है। ये सब देख के वो घबरा जाता है। असल में अगर कोई इस बुक को खोलेगा उसके अंदर से एक बुरी आत्मा बाहर आ जाएगा और साइंटिस्ट का कहना था कि ये आत्मा इस धरती का है ही नहीं। अब वो आत्मा बाहर आ चुका था और वो अब अपना शिकार ढूंढ रहा था। एली कुछ सामान लेकर लिफ्ट से बाहर आ रहा था, तब वो आत्मा उसके ऊपर हावी हो जाता है। इसके बाद वो घर में आके अंडे फोड़ने लगता है अजीब तरीके से। जब बेत उसे पुकारती है तब वो अजीब तरीके से बातें करने लगता है और अब वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद बेत और डैनी उसे हॉस्पिटल ले जाने वाला था, पर तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और भूकंप की वजह से सीढ़ी भी टूट चुका था। इसलिए वो लोग एली को बेड पे सुला देता है। उस अपार्टमेंट का एक लड़का जब उसकी आंख बंद करने की कोशिश कर रहा था तब उसकी आंख दोबारा से खुल जा रहा था। अब वो अचानक खड़ी हो जाती है। अब उसे जिंदा पाके बेत उसे गर्म पानी में सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वो दीवार पे चिपक जाता है और चिल्लाने लगती है। अब वो टब से बाहर आके बेत को मारने की धमकी देता है और अब वो बेत के हाथ में मिरर का एक टुकड़ा घुसा देता है और वो ब्रिजेट के ऊपर चढ़ के टैटू मशीन से काट देता है। अब एली के पीछे से वो आदमी आ जाता है और वो उस लड़के के ऊपर चढ़ के उसका आँख खा लेता है। उसकी बाहर रहने का फ़ायदा उठा के बेत गेट को बंद कर देती है, जिससे वो डोर पे अपना सर से आवाज़ कर रहा था। इसके बाद बेत बाहर झांक के देखता है कि एली सभी को बहुत बेरहमी से मार रहा था और सबको मार के वो फिर से उसके डोर के सामने आके खड़ी हो जाती है। ये देख के बेत डर जाती है और बाहर खिड़की से मदद के लिए चिल्लाती है, पर उसकी बातें किसी तक नहीं पहुंच रहा था। ब्रिजेट डैनी से पूछता है कि मॉम, उस बुक के घुस जैसा क्यों दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उस बुक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब बेथ डैनी के साथ उस बुक को देखने लगती है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के घर के बाहर से कैसी को पास बुलाता है एली और उसे कहती है कि तुम्हारे पापा मुझसे मिलने आए थे, तुम दरवाज़ा खोल दो ताकि हम तुम्हारे पापा के पास जा सके। अब बेचारा कैसी उसके बात में आ जाती है और वो डोल खोलने लगती है
इससे जैसे ही किसी डोर खोलती है तभी एली उसकी गला पकड़ लेती है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के बेथ और डैनी आके उसे छुड़ा के वापस डोर बंद कर देती है। इतने में उन्हें किचन से आवाज़ सुनाई देता है। जब बेथ किचन में घुसती है तब वो देखती है कि सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था और सामने ब्रिजेट अजीब तरीके से बैठा हुआ था। जब वो बेथ की तरफ देखता है तब एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। असल में एली की उस घाव की वजह से अब वो भी उसके शिकार बन चुके थे। इसलिए अब ब्रिजेट बेथ की तरफ आता है, पर भागते वक्त बेथ गिर जाती है, जिससे वो बेथ के पैर को पकड़ लेती है और बेथ उस पर पैन से मारती है। तभी वहाँ पे डैनी आ जाता है और कैजुअली वो डैनी की तरफ भागता है। अब जब ब्रिजेट कैसी को देखता है तब वो डैनी को छोड़ के उसकी तरफ भागने लगता है, पर कैसी के हाथ में एक रॉड होता है जो कि ब्रिजेट के मुंह पे घुस जाता है, जिससे वो गिर जाती है और वो लोग उसकी बॉडी को पैक करके लिटा देता है ताकि वो दोबारा उठ ना सके। अब बेथ उस बुक के बारे में रिकॉर्डिंग से सुन रहा था। इधर डैनी और कैसी बाहर झांक के देखता है और उन दोनों को ऐसा लगता है कि ऊपर गैस टनल से कोई चल रहा है। ये देखते हुए जब डैनी पीछे मुड़ता है तब वो देखता है कि ब्रिजेट फिर से खड़ा हो गया है और वो उसकी तरफ भाग रहा है। तब डैनी उसकी बॉडी में नाइफ घुसा देता है, लेकिन ब्रिजेट को इससे कुछ नहीं होता और वो उसी नाइफ से डैनी को भी काट देता है। पर डैनी अटैक के वक्त उसके ऊपर आग लगा देता है, जिससे वो मर जाती है। अब ऐसी टनल से बेथ के पीछे से एली अंदर आ जाता है और जब वो पीछे मुड़ती है तब वो डर जाती है। बेथ उससे स्क्रूड्राइवर से हमला करती है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता। अब वो बेथ के ऊपर उठ जाती है और वो बेथ को कहती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे की भी। ये बोल के वो बेथ को मारने वाला था कि तभी बेथ के हाथ में कैसी एक चाकू दे देता है, जिससे वो एली की मुंह पे वो घुसा देती है और वो दोनों घर के बाहर आ जाता है और बेथ एक आदमी के बंदूक उठा लेता है। अब जब एली उसकी तरफ आ रही होती है तब वो एली के हाथ पैर तोड़ देता है उस बंदूक से। अब यहाँ पे जो लोग मरे हुए थे वो सारे लोग हंसने लगता है, जिसे देख के वो दोनों फौरन एलिवेटर के अंदर घुस जाता है। अब एलिवेटर में खून धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बुक के मॉन्स्टर की तरह वो सभी मरे हुए लोग असेंबल होकर एक बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। वो लोग कुछ हद तक मकड़ी जैसा दिख रहा था। अब लिफ्ट जब ग्राउंड फ्लोर पे था तब लिफ्ट पूरा भर जाता है, जिस वजह से लिफ्ट फट जाता है और बेथ कैसी बाहर आ जाता है, पर कैसी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। बेथ किसी तरह से उसे होश में ले आता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाता है और रिमोट से गेट खोलता है, पर अचानक उनकी गाड़ी वही सुरंग में फंस जाता है जहाँ से डैनी उस बुक को लाया था। अब ये देख के दोनों गाड़ी से निकल के छुप जाती है, पर तभी बेथ देखती है कि गेट अपने आप बंद हो रहा है, इसलिए बेथ कैसी को लेके गेट की तरफ भागने लगती है। बेथ तो बाहर आ जाता है, लेकिन कैसी की पैर वो लोग पकड़ लेते हैं और उसे वो लोग एक गाड़ी के अंदर घुसा देता है। ये देख के बेथ गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था और इधर वो लोग कैसी की पैर काटने के लिए चेन सॉ उठाता है, लेकिन ऐन वक्त पे बेथ गेट तोड़ के अंदर आने में कामयाब हो जाती है और पीछे से उन्हें गोली मारता है, जिससे वो लोग केसी को छोड़ के बेथ को मारने आता है और केसी गाड़ी में छुप जाती है और वो लोग बेथ की पैर को क्रश करने वाले मशीन पे डालने वाला था, पर केसी आके उस मशीन को बंद कर देती है। अब बेथ उस चेन सॉ से उन सबको उसी मशीन में डाल देता है, जिससे उनका नामो निशान मिट जाता है। उनके मरने के बाद उस चेन सॉ को लेके वो लोग वहाँ से निकल जाता है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसी अपार्टमेंट से निकल रही थी और वो अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल पे बातें कर रहा था। इतनी ही देर में उसे वो क्रॉस करने वाली गाड़ी दिखाई देता है और उसके तरफ वो जाने लगती है। अब वहाँ पे इतना सारा खून देख के वो लड़की डर जाती है और उस लड़की को भी वो घोस्ट मार देती है। इसका मतलब था इस बुक की शक्तियाँ अब भी इस अपार्टमेंट में है और ये चलता ही रहेगा। तो दोस्तों, आज की मूवी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।